सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड 3.0 को लेकर के। यहाँ पर कट ऑफ जो है 9 to 10 का क्या रहने वाला है, और इसको लेकर काफ़ी भाई बहन जो हैं परेशान हैं, और आप सभी का कमेंट आ रहा था। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, यह एक अनुमानित कट ऑफ है, और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके द्वारा ही बताया जा रहा है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, पेपर का लेवल क्या था, इस पर भी डिपेंड करता है। तो आप लोग देखिए, एक अनुमानित कट ऑफ यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। बाकी तो यहाँ पर आपको पता है कि फाइनल आंसर की आ जाए या फिर रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पर एक सटीक जहाँ तक है विश्लेषण हम लोग एनालिसिस के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि इससे पहले कट ऑफ क्या गया था उसको भी देखते हुए, इसके बाद वैकेंसी कितनी है और यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी कितनी है। ठीक है, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो है 16,970। ठीक है, जो 9 to 10 के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर थी, यहाँ पर कितनी थी, वो थी यहाँ पर आप लोग देखेंगे 16,970। इसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कितना हुए थे। तो आप सभी को पता है 1,44,375 जो है फॉर्म अप्लाई किए गए थे इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, ओनली इस वैकेंसी के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो कट ऑफ बनेगा वो किस किस पर डिपेंड करेगा। देखिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर ऐसे कम से कम 40% नहीं तो कम से कम 30% मान के चलिए ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिया। 30% स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 9 to 10 का। ठीक है, चलिए, यहाँ पर 30% स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, और 1 to 5th में भी इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 30% स्टूडेंट 1 to 5th में एग्ज़ाम नहीं दिया है। अगर इसका भी माने तो यहाँ पर भी 25% तो होंगे ही जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, इस वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर फॉर्म तो अप्लाई इतने हुए थे, लेकिन इतने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, 25%। इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो 1 to 5th में स्टूडेंट हैं, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो डीएलएड भी हैं, बीएड भी हैं। ऐसे स्टूडेंट की संख्या कम से कम 20% तो होगी ही जिन्होंने 1 to 5th का ही एग्ज़ाम दिया है। तो जिस स्टूडेंट के अच्छे स्कोर मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1 to 5th में भी अच्छा स्कोर किए होंगे। तो लगभग यहाँ पर 20% ना मानते हुए 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका यहाँ पर स्कोर अच्छा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट में कुछ न कुछ डिसमिस हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट 1 to 5th में जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा इसका ब्यौरा। 1 to 5th, 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th। ठीक है, जब ये चारों एग्ज़ाम होते हैं ना, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों दिया जाता है, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया था। इसी वजह से वैकेंसी काफ़ी खाली रह गई थी। अगर हम टीआरई फर्स्ट की बात करें तो आप लोगों को अच्छी तरह से भली भांति परिचित हो गए कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है दिया गया था, और काफ़ी सीटें बची थी। यहाँ पर आपको बताया था 50,000 सीटें भी खाली रह जाती थीं। ऐसा भी हुआ है कि ये सीटें क्यों खाली रह गई थीं, इसका मेन रीज़न यही था कि यहाँ पर जो 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12th में जो भी यहाँ पर विद्यार्थी थे या जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे, उनका सेम कैंडिडेट थे। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या थे, सेम कैंडिडेट थे। अब सेम कैंडिडेट क्या होता है कि अगर किसी का 6 to 8 में सिलेक्शन हो गया, भाई 9 to 10 का सीट चला जाएगा उसका, और 11 to 12 का। जबकि यहाँ पर ये लोग इस प्रकार से रिजल्ट नहीं देते थे। इनका रिजल्ट जो है 1 to 5th का भी सेम आता है, इसी का भी आता है, इसमें एक स्टूडेंट का 4 जगह यहाँ पर सीट घेरता है। एक स्टूडेंट 4 सीटें घेरता है, याद रखना। अगर चलिए एक में नहीं हुआ तब भी 3 सीटें तो कवर कर ही लेता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर अभी किसी विद्यार्थी को निराश नहीं होना है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन फोकस है वो है यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट यहाँ पर एक स्टूडेंट 3 सीटों को कवर करेगा, वो सीटें खाली नहीं जानी चाहिए। और इससे पहले यही हुआ था, यहाँ पर सीटें खाली गई थी, जो कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा और वो सीटें भी भरी जाएंगी।
तो आशा करते हैं आप लोग इतनी बात को समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट 3 जगह जाएगा, अर्थात यहाँ पर 6 to 8 में भी सिलेक्शन होगा, 9 to 10th में भी होगा, 11 to 12th में भी होगा। तो इसका असर कहीं न कहीं आपको कट ऑफ पर बिल्कुल देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर एक बार एक नज़र मार लेते हैं कंपटीशन कितना है। तो अगर हम सीटों के हिसाब से और फॉर्म फिल हुए हैं उसके हिसाब से देखें तो लगभग पर कैंडिडेट यहाँ पर 8 से 9 कैंडिडेट एक सीट पर हैं, ठीक है। कितना? 8 से 9 कैंडिडेट। तो अगर हम 8 से 9 कैंडिडेट का यहाँ पर देखा जाए, अगर स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम भी नहीं देंगे तो लगभग 7 स्टूडेंट पर सीट यहाँ पर लगभग रह जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन तो हाई है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ भी समझनी होगी कि कट ऑफ डाउन कैसे जा सकता है और क्यों जा सकता है। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी है कि यहाँ पर 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10th और 11 to 12th ये स्टूडेंट कहीं न कहीं वो ही स्टूडेंट होते हैं, लगभग 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं यहाँ पर, 20 से 30% जो कि चारों एग्ज़ाम फाइट कर जाते हैं, ठीक है। चारों एग्ज़ाम क्या करते हैं? फाइट कर जाते हैं और उससे क्या होता है कि बाद में जब काउंसलिंग होती है, इसके बाद ये सीटें क्या रह जाती हैं? खाली रह जाती हैं। तो इसीलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए और कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन जाएगा। पिछली बार इन्होंने क्या किया था, टीआरई सेकंड में इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया था, जिसका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ा और इसी वजह से यहाँ पर आपको पता है कोर्ट में केस भी हुआ और इसके बाद फाइनल डिसीजन आया कि यहाँ पर अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पर हम चलते हैं कट ऑफ को लेकर के। देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें, यहाँ पर मैथ साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं देखिए यहाँ पर अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैं यहाँ पर देखिए बता देता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो कैटेगरी वाइज मैं सब कंप्लीट बता देता हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं मैथ का बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ का कट ऑफ क्या जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। मैथ का कट ऑफ क्या रह सकता है। देखिए यहाँ पर मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, 2 कैंडिडेट हैं। इनका लेवल जो है यहाँ पर अंतर रहता है, तो इनके जो है यहाँ पर कट ऑफ में लगभग 10 से 8 नंबर का अंतर आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी मेल का आपको अगर यूआर का बता दूँ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का बता दूँ, बीसी का बता दूँ और ईबीसी का बता दूँ, ठीक है, एससी, एसटी। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। मैथ साइंस का अगर हम बात करें, देखिए मैथ साइंस में अगर आपका यहाँ पर मैथ में अगर मैं पहले बात कर रहा हूँ मैथ का, तो यहाँ पर अगर 90 प्लस आपका नंबर बन रहा है मेल में और फीमेल में अगर आपका यहाँ पर 88 प्लस बन रहा है, मैथ का कट ऑफ हाई जाएगा। पेपर का लेवल थोड़ा सा आप यहाँ पर सही मॉडरेट था, इजी मॉडरेट, ठीक है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 90 प्लस बन जा सकता है कट ऑफ की अगर हम बात करें, और फीमेल का यहाँ पर 84 प्लस, ठीक है। यहाँ पर बीसी की अगर हम बात करें तो 93 यहाँ पर बीसी अप रहेगा थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। और फीमेल में बात करें तो यहाँ पर 85 प्लस चांस है, ठीक है। साथ ही अगर हम ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आप लोग देखेंगे यहाँ पर ईबीसी का लगभग मान के चलिए 88 प्लस चांस है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फीमेल में अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग यहाँ पर 82 प्लस जा सकता है। एससी की अगर हम बात करें, एससी कैटेगरी की, ठीक है, ईबीसी का यहाँ पर मैंने बता दिया। और एससी कैटेगरी का आप लोगों को देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, ईबीसी की कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस बिल्कुल देखने को मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पर 78 प्लस बन रहा है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और यहाँ पर मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 72 प्लस होना चाहिए। एसटी की अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर, तो आपका यहाँ पर 79 के आसपास रहना चाहिए। और वहीं पर अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 73 के आसपास रहना चाहिए आपका कट ऑफ, ठीक है। तो इतना आप लोगों को मैंने मैथ का बता दिया। अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर अब साइंस की, ठीक है, तो यहीं पर मैं साइंस को भी बता देता हूँ। चलिए, साइंस का कट ऑफ ये आपका मैथ का रहा, मेल का। अब यहाँ पर मैं साइंस का भी बता देता हूँ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर साइंस को देख लीजिएगा। साइंस का अगर हम मेल में साइंस की बात करें, देखिए चलिए साइंस का यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा।
साइंस में थोड़ा सा कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर अगर आपका 70 प्लस बन रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप सेफ मान सकते हैं। मेल कैंडिडेट की बात करूँ और EWS की बात करें तो यहाँ पर आपका 68 प्लस जा सकता है, ठीक है। BC का बात करूँ यहाँ पर यहाँ पर EWS में आप लोग यहाँ पर 66 प्लस मान सकते हैं EWS का, लेकिन BC की बात करें तो 68 प्लस रह सकता है। और EBC की अगर हम बात करें यहाँ पर EBC का तो 64 प्लस जा सकता है। और यहाँ पर ST की बात करें तो 58 के आसपास रह सकता है। और ST की बात करें तो 54 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर डिपेंड करेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर हम फीमेल की बात करें तो 64 प्लस रह सकता है। 60 प्लस यहाँ पर EWS का जा सकता है। और इसके बाद यहाँ पर BC की बात करते हैं तो 61 प्लस के चांस हैं। और EBC की बात करें तो 58 के आसपास रह सकता है, ठीक है। EBC का अगर यहाँ पर ST की बात करें तो 54 प्लस जा सकता है। और ST की बात करें तो 51 प्लस, ठीक है। तो इसको याद रखना है आप सभी को। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये मैथ का है मेल का, ये मैथ है फीमेल का, और ये मैंने साइंस का बताया है। अब आगे जो है हम देखने वाले हैं SST का, ठीक है। SST का कट ऑफ कितना जा सकता है, चलिए SST का थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर आपका 82 प्लस बन रहा है SST में मेल कैंडिडेट का, फीमेल में अगर आपका यहाँ पर 73 प्लस बन रहा है तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यहीं पर EWS का अगर देखा जाए तो 75 प्लस अगर बन रहा है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और EWS की अगर हम बात करें तो 68 प्लस फीमेल में यहाँ पर जा सकते हैं। और यहीं पर SC की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। BC EBC यहाँ पर है, SC की बात कर रहा हूँ तो SC में अगर आपका 60 प्लस बन रहा है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसके बाद फीमेल में बात करूँ तो 55 के आसपास आपका रह सकता है कट ऑफ। यहीं पर मैं बात करूँ EBC कैटेगरी का, अगर आपका यहाँ पर 74 के आसपास रह रहा है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर EBC फीमेल की बात करें तो 64 के आसपास यहाँ पर आपका रह सकता है। यहीं पर BC की अगर हम बात कर लेते हैं तो 77 प्लस के आसपास रहेगा आपका कट ऑफ। और यहाँ पर देखिए BC की मैं बात कर रहा हूँ 77 के आसपास रह सकता है। और यहीं पर अगर हम फीमेल की बात करें तो 68, ठीक है, 68 के आसपास रहेगा यहाँ पर BC का। ST की अगर हम बात कर लेते हैं तो 63 के आसपास यहाँ पर ST का कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकता है 63। और 55 यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ST का कट ऑफ फीमेल में, ठीक है। तो इतना आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने SST का बताया है, ठीक है। SST का ये रहा आपका SST का। साथ ही यहाँ पर अब हम आपको देखने वाले हैं नेक्स्ट कट ऑफ जो है हिंदी का कट ऑफ देख सकते हैं, इंग्लिश का कट ऑफ देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट लगभग ऑन एवरेज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। इसको ध्यान रखने रहा हिंदी और इंग्लिश। चलिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का आप लोगों को कट ऑफ बताने वाले हैं। देखिए फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर, तो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में आपका यहाँ पर 55 के आसपास रह सकता है। और यहाँ पर फीमेल में बात करें तो 50 प्लस यहाँ पर आपका कट ऑफ रह सकता है फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का। तो चलिए यहाँ पर अब हम आगे हिंदी की बात करने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश का, तो जो कि यहाँ पर आपका कट ऑफ कितना जा सकता है दिखेगा। यहाँ पर देखिएगा हिंदी में जो है कट ऑफ आपका कितने के आसपास रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका 73 प्लस यहाँ पर आपका बन रहा है तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। EWS में यहाँ पर अगर हम बात करें तो 67 के आसपास रहना चाहिए, प्लस होना चाहिए। इसके बाद हम ST की बात करें तो 59 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद EBC की बात करें तो 64 के आसपास रहना चाहिए।
इसके बाद बीसी की अगर हम बात कर लेते हैं 68 के आसपास रहना चाहिए, और एसटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 54 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका हिंदी इंग्लिश का रहा। फीमेल की भी बता देता हूँ, यहाँ पर कट ऑफ जो है क्या रह सकती है, तो 68 के आसपास यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए 68 के आसपास, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 64 के आसपास, यहाँ पर सॉरी 69, ठीक है। 69 आपको ईडब्ल्यूएस के आसपास यहाँ पर यहाँ पर 64, ठीक है, 64 के आसपास यहाँ पर ध्यान रखना है ईडब्ल्यूएस का। अगर बीसी की बात करें तो 65 के आसपास चांस है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए एससी की मैं बात कर रहा हूँ, एससी की, ठीक है, तो एससी की 54 जा सकती है। ईबीसी की अगर हम बात करें तो ईबीसी में जो है कटाव आपको 61 के आसपास देखने को मिलेगा। 61 से लेकर के आप जा सकते हैं 64 तक, ठीक है, यहाँ पर इसके आसपास कटाव देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करने वाले हैं यहाँ पर बीसी कैटेगरी का, तो बीसी कैटेगरी का यहाँ पर 65 के आसपास रहने वाला है कट ऑफ। इसके बाद बात करेंगे एसटी कैटेगरी का, तो एसटी का जो कट ऑफ है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 55 के आसपास में। इसके बाद फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, देखिए फीमेल में बात करने वाला हूँ। अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ पर आपको 52 के आसपास देखने को मिल सकता है, फीमेल में 48 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। संस्कृत में भी आप लोगों को 1-2 नंबर यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। और उर्दू में आपका मैं कट ऑफ अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उर्दू का भी आप लोगों को स्पेशल बना के दे दूँगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी यहाँ पर ये अनुमानित कट ऑफ है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जितने भाई बहन कमेंट करके सभी को बताकर जाना है आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा है, और सभी को कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी यहाँ पर जो भी अपडेट है मैं आप लोगों को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट ना छूटे। ऑनलाइन काउंसलिंग आपका होगा, और डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखिएगा। बाकी मैं वीडियो दे दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तो आपको बने रहना है और अच्छे से तैयारी, देखिए TRE 4 की तैयारी आप लोगों को अभी से ब्रेक नहीं करना है, अपना तैयारी भी करते रहना है, क्योंकि आगे जो है आपको पता है लगभग 2 लाख भर्ती आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाकी और भी वैकेंसियाँ यहाँ पर आ रही हैं, तो तैयारी अपनी जारी रखिएगा। और बाकी यहाँ पर क्लासें जो हैं आप लोगों को जल्द ही मिलना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।